इंग्लिश लर्नर्स, वेलकम टू डब्ल्यू करियर एकेडमी। मैं धर्मेंद्र सिंह आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स जो इंग्लिश को और ज्यादा अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक मैं आपको टोटल 11 रूल्स बता चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ आगे के रूल्स। तो फ्रेंड्स, इन रूल्स को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हम लोग मूव करते हैं रूल नंबर 12 की तरफ कि हमसे रूल नंबर 12 क्या कहता है। रूल नंबर 12 हमें बताता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस आपके ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनसे कभी भी ना तो किसी डेफिनिट व्यक्ति का पता चलता है और ना ही किसी डेफिनिट वस्तु का पता चलता है, इसीलिए इन प्रोनाउंस को कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे समवन में कोई तो है लेकिन कौन है ये हमें नहीं मालूम है, इसीलिए इन प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहा जाता है। रूल नंबर 12 हमें बताता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं हम लोग 3 तरीके से। कैसे? कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो आपके यूज किए जाते हैं हमेशा सिंगुलर की तरह, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा यूज करे जाते हैं प्लूरल की तरह, और इनमें से कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो दोनों ही तरीके से यूज किए जा सकते हैं, सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं हमारे जो यूज करे जाते हैं सिंगुलर की तरह। ये जितने भी प्रोनाउंस मैंने आपके लिख रखे हैं, ध्यान रखना, ये सारे प्रोनाउंस हमेशा एक वाक्य में यूज करे जाते हैं सिंगुलर की तरह। इसका मतलब इन सभी प्रोनाउंस के साथ में आप जो भी वर्ब यूज करोगे वो वर्ब आपकी हमेशा कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता समवन आर कमिंग टुवर्ड्स मी, कैसा बोलूंगा? हमेशा समवन इज कमिंग टुवर्ड्स मी। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता समवन हैव माई पेन, कैसे बोलूंगा? समवन हैज माई पेन। ऐसे नहीं बोल सकता समवन हैव अ ब्रिलियंट माइंड, कैसे बोलूंगा? समवन हैज अ ब्रिलियंट माइंड। जैसे देखो एवरीवन देखने में हमें लग रहा है जैसे प्लूरल होगा, लेकिन कैसा होता है? ये सिंगुलर होता है। इसका यूज भी कैसे किया जाता है? हमेशा सिंगुलर की तरह, और इसके साथ में सारी वर्ब भी हमेशा कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। जैसे कैसे बोलूंगा मैं यहाँ पे? एवरीवन वर गोइंग देयर, कैसे बोलूंगा? एवरीवन वॉज गोइंग देयर। कैसे बोल सकता हूं? जैसे यहाँ पे एवरीवन हैव ऑलरेडी कम, नहीं, कैसे बोलूंगा? एवरीवन हैज ऑलरेडी कम बोलूंगा। जैसे एवरीवन डू देयर वर्क देमसेल्व्स बोलूंगा, या एवरीवन डज देयर वर्क देमसेल्व्स, क्या बोलूंगा? हमेशा एवरीवन डज देयर वर्क देमसेल्व्स बोलूंगा यहाँ पे। जैसे समथिंग भी यहाँ पे कैसे यूज किया जाता है? सिंगुलर की तरह। जैसे कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता समथिंग आर मिसिंग फ्रॉम दिस रूम, क्या बोलूंगा? समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम दिस रूम। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता समथिंग आर इंटरेस्टिंग इन दिस बुक, कैसे बोलूंगा? हमेशा समथिंग इज इंटरेस्टिंग इन दिस बुक बोल सकता हूं। जैसे समथिंग हैपन हियर ऑल द टाइम नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? समथिंग हैपन्स हियर ऑल द टाइम। जैसे एवरीथिंग, देखो देखने में हमें लग रहा है जैसे ये कैसा होगा आपका? ये प्लूरल होगा, लेकिन होता कैसा एक्चुअल में? ये सिंगुलर। जैसे ऐसे नहीं बोल सकता एवरीथिंग आर डिसाइडेड बाय यू, कैसे बोलूंगा? एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय यू, इस तरीके से बोल सकता हूं। जैसे कभी ऐसा नहीं बोल सकता एवरीथिंग हैव चेंज्ड, कैसे बोलूंगा? एवरीथिंग हैज चेंज्ड बोलूंगा। जैसे नथिंग आर इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे कभी ऐसा नहीं बोल सकता ईच आर कमिंग, कैसे बोलूंगा? ईच इज कमिंग। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता ईच हैव टेकन देयर सीट, कैसे बोलूंगा? ईच हैज देयर और हैज टेकन देयर सीट बोल सकता हूं। जैसे कभी ऐसा नहीं बोल सकता एनफ आर एनफ, कैसे बोलूंगा? एनफ इज एनफ। तो ध्यान रखना, ये जितने भी आपके ये प्रोनाउन होते हैं जो मैंने सबसे पहले नंबर पे लिख रखे हैं, ये आपके यूज करे जाते हैं हमेशा कैसे? सिंगुलर की तरह। कुछ ऐसे प्रोनाउन होते हैं हमारे पास जो हमेशा यूज करे जाते हैं कैसे? प्लूरल की तरह। जैसे बोथ इज कमिंग नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? बोथ आर कमिंग बोलूंगा। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता बोथ इज डॉक्टर्स, कैसे बोलूंगा? बोथ आर डॉक्टर्स। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता फ्यू इज गोइंग देयर, कैसे बोलूंगा? फ्यू आर गोइंग देयर। जैसे कभी ऐसा नहीं बोल सकता फ्यू हैज सिट, कैसे बोलूंगा? फ्यू हैव सिट बोलूंगा यहाँ पे। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता जैसे कि यहाँ पे जैसे फ्यू वॉज साइंटिस्ट, कैसे बोलूंगा? फ्यू वर साइंटिस्ट बोलूंगा। जैसे ऐसा नहीं बोल सकता अदर्स इज एन एम्प्लॉई, कैसे बोलूंगा? अदर्स आर एम्प्लॉइज बोलूंगा हमेशा यहाँ पे।
और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका यूज आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, यानी कि सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी। जैसे ऑल को आप सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हो और प्लूरल की तरह। जैसे मैं देखो पहले सिंगुलर की तरह यूज करके दिखा रहा हूं, जैसे ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज फाइन, जैसे कि आप बोलते हो, जैसे कि यहाँ पे तो देखो इन सब में मैंने कैसे यूज किया, ऑल को यहाँ पे सिंगुलर की तरह यूज किया। अब अगर मैं यहाँ पे अगर प्लूरल की तरह यूज करना है मुझे, जैसे ऑल आर कमिंग, ऑल आर कमिंग, ऑल आर स्लीपिंग बोल सकता हूं, जैसे कि ऑल आर माय फ्रेंड्स बोल सकता हूं, जैसे कि ऑल आर द बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ दिस एरिया बोल सकता हूं, जैसे कि यहाँ पे, या और कैसे बोल सकता हूं, जैसे ऑल वर जैसे आप बोल सकते हो गोइंग इन अ पार्टी, ऑल वर गोइंग इन अ पार्टी बोल सकता हूं, जैसे ऑल आर स्टूडेंट्स। देखो तो इन सब में मैंने कैसे यूज किया, यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज किया। जैसे आपका देखो मोर को आप जो है कैसे यूज कर सकते हो, सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूं, देखो मोर इज ऑलवेज गुड, मोर इज ऑलवेज गुड, या मोर इज ऑलवेज और इज नॉट ऑलवेज गुड। देखो तो यहाँ पे मैंने मोर का कैसे यूज किया है, यहाँ पे सिंगुलर की तरह। और मोर को आप जो है कैसे यूज कर सकते हो, प्लूरल की तरह भी कर सकते हो। जैसे मोर आर कमिंग, मोर आर कमिंग जैसे कि बोल सकता हूं, जैसे मोर आर ज्वाइनिंग आर क्लास, मोर आर ज्वाइनिंग आर क्लास, जैसे मोर आर लर्निंग इंग्लिश। तो यहां पे देखो मैंने कैसे यूज किया, यहां पे प्लूरल की तरह। तो ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो, सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तीन तरीके से, सिंगुलर की तरह भी, प्लूरल की तरह भी और दोनों ही तरीके से, यानी एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा रूल नंबर 12। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे रूल नंबर 13 की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 13। रूल नंबर 13 हमें बताता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। कैसे प्रोनाउंस के बारे में? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, जिनका यूज भी किया जाता है पॉइंट आउट यानी कि संकेत करने के लिए, या तो पास के व्यक्ति या वस्तुओं को और या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को संकेत करने के जो प्रोनाउंस आपके काम आते हैं वो कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो हमारे पास सिर्फ 4 ही होते हैं, जिसमें से 2 आपके होते हैं पास के व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए, और 2 होते हैं हमारे पास दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के लिए। पास के व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के जो आपके प्रोनाउंस काम आते हैं वो होते हैं हमारे दिस और दीज, और दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को जो पॉइंट आउट करने के काम आते हैं वो होते हैं हमारे दैट और दोज। पास में जिसमें से दिस आपका सिंगुलर होता है और दीज आपका होता है प्लूरल। जैसे दूर में दैट आपका सिंगुलर होता है और दोज आपका होता है प्लूरल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पास में अगर कोई भी अगर एक व्यक्ति या वस्तु है तो उसको संकेत करने के लिए हमेशा क्या बोलूंगा मैं? दिस। जैसे पास में अगर मेरे एक अगर चेयर है तो कैसे बोलूंगा? दिस इज अ चेयर। और अगर पास में बहुत सारी हैं तो क्या बोलूंगा? दीज आर चेयर्स। जैसे पास में अगर एक कार है तो कैसे बोलूंगा? दिस इज माय कार। और अगर पास में अगर बहुत सारी हैं तो क्या बोलूंगा उनको संकेत करके? दीज आर माय कार्स बोल सकता हूं। जैसे पास में अगर कोई एक स्टूडेंट है तो कैसे बोलूंगा? दिस इज माय स्टूडेंट। और पास में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो कैसे बोलूंगा? दीज आर माय स्टूडेंट्स। जैसे एक घर है अगर आप पास में तो आप पॉइंट आउट करके कैसे बोल सकते हो? दिस इज माय हाउस। और अगर बहुत सारे हैं तो आप कैसे बोलोगे? दीज आर माय हाउस। जैसे दिस इज माय बुक अगर एक है तो, और बहुत सारी है तो कैसे बोलूंगा? दीज आर माय बुक्स बोलूंगा। तो ये होते हैं हमारे जो पास के व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के काम आते हैं। और जो प्रोनाउन आपके दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के काम आते हैं वो होते हैं हमारे दैट और दोज। जैसे दूर में अगर कोई एक घर है तो कैसे बोलूंगा? दैट वॉज माई हाउस। कैसे बोलूंगा? दैट वॉज माई हाउस। और अगर दूर में अगर कोई बहुत सारे अगर घर होंगे यानी प्लूरल अगर कोई आपका पीपल या ऑब्जेक्ट्स होंगे तब क्या बोलूंगा वहां पे? दोज वर माय हाउस बोल सकता हूं। जैसे दूर में अगर कोई एक आइडिया, वह आइडिया, तो कैसे बोलूंगा यहां पे? दैट आइडिया या दैट वाज माय आइडिया। और दूर में अगर बहुत सारे होंगे तो कैसे बोलूंगा? दोज वर माय आइडियाज। जैसे एक है तो दैट वाज माय स्टूडेंट, और बहुत सारे हैं तो कैसे बोलूंगा? दोज वर माय स्टूडेंट्स। जैसे एक है तो कैसे बोलूंगा मालूम है? दैट वाज माय डिसीजन।
और बहुत सारे होंगे तो दोज वर माई डिसीजंस बोल सकता हूं। जैसे कैसे बोलूंगा, दैट वॉज माई कजिन, या दैट वॉज, या दोज वर माई कजिन्स। कैसे बोल सकता हूं, दोज वर माई कजिन्स। जैसे दैट वॉज माई प्लान, या दोज वर माई प्लान्स। दूर के एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों को पॉइंट आउट करने के लिए चीजें आपकी यूज करी जाती है, जो प्रोनाउन वो कहलाते हैं हमारे कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और कौन कौन से होते हैं आपके, दैट और दोज, जिसमें से दैट आपका सिंगुलर होता है और दोज आपका कैसा होता है, प्लूरल होता है। कोई भी अगर दूर की चीज अगर एक है, जैसे दैट वॉज माई कार और दोज वर माई कार्स बोल सकता हूं। जैसे कि यहां पे जैसे एक व्यक्ति है तो उसके लिए कैसे बोलूंगा, दैट वॉज माई फ्रेंड। कैसे बोलूंगा, दैट वॉज माई फ्रेंड। और अगर बहुत सारे थे तो कैसे बोलूंगा, दोज वर माई फ्रेंड्स बोल सकता हूं यहां पे। जैसे कोई भी आप जो है दूर की कोई एक चीज के लिए अगर आप बोलोगे तो हमेशा ध्यान रखना क्या लगाओगे आप वहां पे, दैट का यूज करोगे। जैसे दैट वॉज माई बाइक बोल सकता हूं, जैसे दैट वॉज माई आइडिया बोल सकता हूं, जैसे दैट वॉज माई डिसीजन बोल सकता हूं। जैसे यहाँ पे जैसे दैट वॉज माई बैट बोल सकता हूं, दैट वॉज माई बॉल बोल सकता हूं, दैट वॉज माई ड्रेस बोल सकता हूं अगर एक था अगर जैसे। और अगर दो या दो से ज्यादा अगर चीजें होंगी तब उनके लिए हमेशा आप क्या यूज करोगे, दोज का यूज करोगे। जैसे दोज वर माई फ्रेंड्स, कैसे बोल सकता हूं, दोज वर माई फ्रेंड्स, दोज वर माई कार्स, दोज वर माई हाउसेस, दोज वर माई प्लान्स, दोज वर माई आइडियाज, दोज वर माई डिसीजंस बोल सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, पास या दूर के एक या दो से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं को पॉइंट आउट करने के जो प्रोनाउंस आपके काम आते हैं वो कहलाते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो कि कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। इन 4 में से 2 आपके पास के व्यक्ति या वस्तुओं के लिए और 2 आपके होते हैं दूर के व्यक्ति या वस्तुओं को संकेत करने के यानी पॉइंट आउट करने के काम आते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 13। अब हम लोग मूव करेंगे रूल नंबर 14। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 हमें बताता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। क्या बताता है हमें ये, दैट रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट म्यूचुअल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज किया जाता है क्या दर्शाने के लिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप दर्शाने के लिए बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स और 2 ऑब्जेक्ट्स। या तो 2 सब्जेक्ट के बीच में और या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमें म्यूचुअल रिलेशनशिप यानी कि अगर पारस्परिक संबंध अगर बताना रहता है तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हमारे पास सिर्फ 2 ही होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है हमारे पास ईच अदर और नेक्स्ट होता है हमारा वन अनदर। और इन दोनों का ही हिंदी में मीनिंग क्या होता है, एक दूसरे से। क्या मीनिंग होता है, एक दूसरे से। इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 लोग अगर कोई चीज अगर एक दूसरे से अगर कर रहे होते हैं तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं ईच अदर। और जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु अगर कोई चीज अगर एक दूसरे के साथ अगर कर रहे होते हैं तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं वन अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला I and my friend are talking to, क्या बोलूंगा यहाँ पे, one another। I and my friend में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो कैसे बोलूंगा, I and my friend are talking to each other बोलूंगा हमेशा। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला he and she आर लिविंग विथ, क्या बोलूंगा यहाँ पे, आर लिविंग विथ वन अनदर बोलूंगा। ही एंड शी में आपके 2 व्यक्ति हैं तो क्या बोलूंगा, ही एंड शी आर लिविंग विथ ईच अदर बोलूंगा हमेशा यहाँ पे। कभी भी अगर हमें पारस्परिक संबंध अगर बताना रहता है 2 व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में तब हम लोग हमेशा वहां पे क्या यूज करते हैं, ईच अदर। जैसे 2 बॉयज आर फेसिंग ईच अदर बोल सकता हूं। जैसे 2 स्टूडेंट्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर बोल सकता हूं। जैसे शी एंड हर फ्रेंड आर डिस्कसिंग समथिंग विथ ईच अदर बोलूंगा हमेशा, लेकिन वन अनदर नहीं बोलूंगा। वन अनदर हम लोग कब यूज करते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा अगर व्यक्ति और वस्तु अगर कोई भी अगर चीज अगर एक दूसरे से अगर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे पीपल आर टॉकिंग, क्या बोला मैंने, पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर बोलूंगा, नहीं, पीपल में हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोग आते हैं तो इसलिए क्या बोलूंगा, पीपल आर टॉकिंग टू वन अनदर। जैसे मैंने बोला ऑल दी स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, ऑल दी स्टूडेंट्स आर शेकिंग हैंड्स, ऑल दी स्टूडेंट्स आर शेकिंग हैंड्स विथ ईच अदर बोलूंगा,
ऑल दी स्टूडेंट्स कैसा है आपका, दो या दो से ज्यादा यहां पे लोग आते हैं इसमें हमेशा, तो कैसे बोलूंगा, ऑल दी स्टूडेंट्स आर शेकिंग हैंड्स विथ वन अनदर बोलूंगा हमेशा। जैसे ऑल दी स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, ऑल दी स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस, क्या बोलूंगा, ईच अदर, नहीं, क्या बोलूंगा, ऑल दी स्टूडेंट्स आर आस्किंग क्वेश्चंस वन अनदर बोलूंगा हमेशा। जैसे तो कभी भी अगर पारस्परिक संबंध यानी एक दूसरे से अगर यूज करना होता है दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में, तब हम लोग वहां पे लगाते हैं ईच अदर। और अगर हमें ये वर्ड यूज करना रहता है एक दूसरे से दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, तब हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, वन अनदर। जैसे ध्यान रखना, बॉयज अगर आपस में अगर कोई चीज अगर एक दूसरे से कर रहे होंगे तो क्या लगाऊंगा उसके लिए, वन अनदर। जैसे पीपल के साथ भी वन अनदर। जैसे कोई भी अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जैसे दे आर, मैंने क्या बोला, दे आर लुकिंग फॉर ईच अदर बोलूंगा, क्या बोलूंगा, दे आर लुकिंग फॉर वन अनदर, क्या बोलूंगा हमेशा, दे आर लुकिंग फॉर वन अनदर। तो कभी भी अगर दो से ज्यादा अगर व्यक्ति या वस्तु अगर कोई भी चीज अगर एक दूसरे से कर रहे होते हैं तो हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, यहाँ पे वन अनदर का यूज। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 हमें बताता है रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। रिलेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में कहा जाता है संबंध सूचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउंस हमेशा यूज किए जाते हैं संबंध बताने के लिए। किसका रिलेशन, किसके साथ में, एक वाक्य का रिलेशन अगर आपको बताना है किसी व्यक्ति, वस्तु और या किसी व्यक्ति या वस्तु के मालिक से, तब वहां पे यूज करे जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। मतलब अगर आपको संबंध बताना है एक वाक्य का एक व्यक्ति, वस्तु और या किसी व्यक्ति या वस्तु के मालिक से, तब वहां पे यूज करे जाते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। काइंड ऑफ अगर आपको और सिंपली समझना है तो रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है रिलेट करने के लिए। किससे किसको रिलेट करने के लिए, एक वाक्य को यानी एक सेंटेंस को रिलेट करने के लिए एक सब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट से और या किसी व्यक्ति या वस्तु के ओनर से यानी के मालिक से रिलेट करने की। इसका मतलब अगर हमें एक सेंटेंस को यानी कि एक वाक्य को रिलेट करना है किसी सब्जेक्ट से, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं हु, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जो या जो की। अगर हमें एक वाक्य को यानी एक सेंटेंस को रिलेट करना होता है किससे, अगर एक ऑब्जेक्ट से, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं whom, जिसका मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे, जिसे, जिससे या जिसको। अगर हमें एक सेंटेंस यानी एक वाक्य को रिलेट करना होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के ओनर से, तब वहां पे यूज किया जाता है आपका whose, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है जिसका, जिसकी या जिसके। और अगर हमें रिलेट करना होता है एक वाक्य को किसी भी वस्तु या जानवरों से, तब वहां पे यूज करे जाते हैं आपके विच और दैट, जिनका हिंदी में मीनिंग होता है जो और जो की। तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, जिन एग्जाम्पल्स में मैं क्या करूंगा, मैं एक वाक्य को रिलेट करूंगा एक सब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट से और या किसी व्यक्ति या वस्तु के ओनर से। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे सेंटेंस को, मैं पूरे के पूरे वाक्य को रिलेट करूंगा एक सब्जेक्ट से, जो कि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे द पर्सन। तो द पर्सन को अगर मुझे रिलेट करना है एक किससे, अगर पूरे के पूरे सेंटेंस से, यानी सब्जेक्ट को अगर मुझे रिलेट करना है पूरे के पूरे सेंटेंस से, तो मैं क्या यूज करूंगा सब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए हु। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, देखो हु। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, देखो, द पर्सन हु ब्रोक अ होल माउंटेन ऑल अलोन वाज दशरथ मांझी, कि वह व्यक्ति जिसने पूरा का पूरा पहाड़ अकेले तोड़ा वो कौन था आपका, दशरथ मांझी। जैसे द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई क्लासमेट, जैसे कि बोल सकता हूं। देखो मैंने यहाँ पे हु किसके लिए यूज किया, द गर्ल के लिए, जो कि क्या है आपका एक सब्जेक्ट है। जैसे मैंने बोला द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट, द बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई क्लासमेट। देखो अब मैंने हु यहाँ पे किसके लिए यूज किया, द बॉय के लिए यूज किया, कि जो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। जैसे वह व्यक्ति जो मुझे जानता है, द पर्सन हु नोज मी बोल सकता हूं, जैसे कि यहाँ पे द पर्सन हु नोज मी इज माई कजिन बोल सकता हूं, जैसे कि यहाँ पे कि वो व्यक्ति जो मुझे जानता है। यहाँ पे मैंने हु किसके लिए यूज किया है, द पर्सन के लिए, जो कि क्या है आपका एक सब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला द मैन हु इज वेयरिंग रेड शर्ट, कि वह व्यक्ति जिसने क्या पहना है, रेड शर्ट पहनी है,
मैं बोल सकता हूं इज अ क्रिकेट प्लेयर, कि क्या है वो एक क्रिकेट प्लेयर है। अब मैंने हु यहां पे किसके लिए यूज किया, द मैन के लिए यहां पे यूज किया, जो कि क्या है आपका एक सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हम लोग सब्जेक्ट से अगर कभी भी अगर हमें एक सेंटेंस को अगर रिलेट करना होता है तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं हु। ऐसे ही अगर हमें किसी भी एक वाक्य को अगर किसी ऑब्जेक्ट से अगर रिलेट करना होता है तब वहां पे यूज किया जाता है आपका whom। जैसे कि देखो नेक्स्ट एग्जांपल में अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरे के पूरे वाक्य को रिलेट करूंगा एक ऑब्जेक्ट से, और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका द बॉय। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट क्या है, आई आपका यहां पे सब्जेक्ट है। तो अब मुझे पूरे के पूरे वाक्य को रिलेट करना है किसी एक ऑब्जेक्ट से, तब क्या लगाऊंगा वहां पे मैं whom। कैसे बोल सकता हूं, देखो द बॉय whom I met yesterday, कि वह लड़का जिससे मैं कल मिला was your childhood friend। क्या था वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड था। जैसे देखो मैं यहाँ पे अपने आप को सब्जेक्ट रखे, मुझे एक वाक्य को रिलेट करना है एक ऑब्जेक्ट से। जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, द बॉय whom I am living with, द बॉय whom I am living with, कि वह लड़का जिसके साथ मैं रह रहा हूँ। बोल सकता हूँ जैसे कि इज माई क्लोज फ्रेंड, क्या है वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। जैसे द पर्सन whom you are calling, द पर्सन whom you are calling is your best friend, कि वो व्यक्ति जिसको आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कॉल कर रहे हो वो आपका क्या है, बोल सकता हूँ यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है। तो ऑब्जेक्ट से रिलेट करने के लिए एक वाक्य को हम लोग यूज करते हैं क्या, यहाँ पे whom का यूज किया जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जिसे, जिससे या जिसको। जैसे मैंने बोला वह व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं, तो द पर्सन whom I know, द पर्सन whom I know इज योर चाइल्डहुड फ्रेंड, क्या है वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया कि वह व्यक्ति जिसके साथ आप रह रहे हो, यानी कि द पर्सन whom you are living with is your, बोल सकता हूं यहां पे जैसे कि स्कूल फ्रेंड, कि क्या है आपका एक स्कूल फ्रेंड है। तो इसका मतलब जब भी कभी अगर हमें एक वाक्य को रिलेट करना होता है एक ऑब्जेक्ट से, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं whom। और अगर हमें एक वाक्य को रिलेट करना होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मालिक से, यानी कि ओनर से, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका, whose का, जिसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, जिसका, जिसकी या जिसके। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, अब मुझे क्या करना है, मैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस को क्या करूंगा, रिलेट करूंगा यहाँ पे किससे, यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के मालिक से, यानी कि ओनर से अगर मैं क्या करूंगा, अगर रिलेट करूंगा। तो यहाँ पे देखो आप कैसे देख सकते हो, यहाँ पे द गर्ल क्या लगाऊंगा यहाँ पे, जिसके मार्क्स 99% हैं। तो जिसके मार्क्स 99% हैं, क्या है वो, इज अ टॉपर ऑफ माई क्लास। तो जिसके के लिए क्या लगाऊंगा यहाँ पे, द गर्ल हुज मार्क्स, क्या बोलूंगा, द गर्ल हुज मार्क्स आर 99% इज अ टॉपर ऑफ माई क्लास। तो यहाँ पे देखो हुज मार्क्स के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे, कि जिसके मार्क्स 99% है, मैंने किसी व्यक्ति या वस्तु के ओनर को रिलेट किया है यहाँ पे एक पूरे के पूरे सेंटेंस से। जैसे मैंने बोला देखो वो लड़का जिसकी शर्ट रेड है, तो कैसे बोलूंगा, द बॉय whose shirt is red। जैसे मैंने बोला वह व्यक्ति जिसकी कार नहीं है, जैसे देखो तो कार के ओनर पे मैं रिलेट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूंगा देखो कि द पर्सन whose car is red। जैसे मैंने बोला द बॉय whose face is fair, द बॉय whose face is fair, जैसे कि वह लड़का जिसका फेस क्या है, फेयर है। या द बॉय whose bat is this, जिसका क्या है ये बैट है, जैसे कि बोल सकता हूं। या जैसे द बॉय whose house is very beautiful, कि वह लड़का जिसका हाउस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। या जैसे कि बोल सकता हूं द गर्ल whose book I am reading, द गर्ल whose book I am reading, कि वह लड़की जिसकी किताब मैं पढ़ रहा हूं। तो इन सब में मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के ओनर को रिलेट कर रहा हूं एक पूरे के पूरे वाक्य से। तो एक किसी भी व्यक्ति या वस्तु के ओनर को किसी वाक्य से रिलेट करने के लिए जो हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या होता है, हमारा हुज होता है, जिसका मीनिंग क्या निकलता है यहाँ पे, जिसका, जिसकी या जिसके। और अगर हमें किसी भी अगर जानवर या वस्तु को अगर हमें रिलेट करना होता है पूरे के पूरे वाक्य से, तब वहां पे आपके यूज करे जाते हैं विच और दैट। जैसे मैंने देखो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं पूरे के पूरे सेंटेंस को अब की बार रिलेट करूंगा, लेकिन ध्यान रखना किसी नॉन लिविंग थिंग से। जैसे द मूवी क्या बोलूंगा, विच आई वॉच्ड लास्ट नाइट, द मूवी विच आई वॉच्ड लास्ट नाइट वॉज रियली बोरिंग,
क्या था, बहुत ज़्यादा बोरिंग थी। देखो कैसे कि वह मूवी जो मैंने कल रात देखी वॉज रियली बोरिंग, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए। द मार्कर विच आई एम यूजिंग, द मार्कर विच आई एम यूजिंग इज माइन बोल सकता हूं, जैसे कि द टॉपिक विच आई एम टीचिंग यू इज क्या है आपका, अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से these days the phone which I am using, the phone which I am using is yours बोल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे the place which I visited last month, the place which I visited last month was amazing, कैसा था वो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, जैसे कि बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो इन सारे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटेंस को रिलेट किया किससे, एक नॉन लिविंग थिंग से, या किसी जानवर के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, विच यूज कर सकते हो। जैसे द एनिमल विच इज वेरी डेंजरस, द एनिमल विच इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमंस, कैसे बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, इज अ टाइगर और अ लॉयन बोल सकता हूं, जैसे कि यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे विच किसके लिए यूज किया, यहाँ पे किसी एनिमल के लिए, और दैट भी हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। और समटाइम्स जो है वो दैट आपका पर्सन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे द क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग, जैसे मैंने देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है आपको समझाने के लिए। इसमें मैं क्या करूंगा, पूरे के पूरे सेंटेंस को रिलेट करूंगा एक किससे, एक नॉन लिविंग थिंग से। जैसे व्हाट इज समथिंग विच यू नेवर वांट टू, नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा, व्हाट इज समथिंग दैट, क्या बोलूंगा यहाँ पे, दैट यू नेवर वांट टू डू इन योर होल लाइफ, कि ऐसा क्या है, अब ऐसा क्या है जो आप अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहते हो। तो यहाँ पे ये जो यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, ऐसा क्या है। जैसे समथिंग दैट यू लाइक मोस्ट, समथिंग दैट यू लाइक मोस्ट, यू कैन से लाइक इज अ मूवी और इज प्लेइंग और इज वॉचिंग और इज डांसिंग, इस तरीके से बोल सकता हूं यहां पे। जैसे कि समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक, समथिंग दैट यू डू नॉट लाइक इज ओवर थिंकिंग, कि वो जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है। देखो तो यहां पे जो मैंने यूज किया किसके लिए, समथिंग के लिए यूज किया। तो कभी भी अगर हमें नॉन लिविंग थिंग के लिए अगर कोई भी अगर रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज करना होता है तब वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट। जैसे the thing that I like most, the thing that I like most is teaching, that's why I can say like teaching is one of my passion or something. Next है हमारा रूल नंबर 16। रूल नंबर 16 हमें बताता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। एंड व्हाट आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन में अगर आप एक सब्जेक्ट के बारे में पूछते हो, यानी कि अगर आप ये पता करना चाहते हो कि सब्जेक्ट कौन है, किसने ये एक्शन किया है, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका, हु का। और अगर आपको क्वेश्चन में अगर एक ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है, यानी कि अगर आपको ये पता करना है कि किस पर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, कौन ऑब्जेक्ट है, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं होम। और जब हमें क्वेश्चन में अगर ये पूछना रहता है, यानी किसी भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के अगर हमें ओनर का पता करना रहता है कि किसका ये ऑब्जेक्ट है, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका, हुज का। और जब हमें अगर सब्जेक्ट का पता करना होता है तब वहां पे हम लोग विच और दैट का भी यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंस क्या है कि विच आपका नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और व्हाट हम लोग हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि जब भी कभी अगर हमें क्वेश्चन में अगर इन चीज़ों का अगर पता करना होता है, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। मैंने आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स ले रखे हैं, जिनमें देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है हु हैज डन दिस। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, आपसे मालूम है क्या पूछ रहा है, कि किसने ये किया है। तो किसने ये किया है मतलब डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा है कि किस व्यक्ति ने एक्शन किया है, और जो व्यक्ति एक्शन करता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। और ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, हुम आर यू कॉलिंग, कि आप किसे कॉल कर रहे हो। सब्जेक्ट कौन हो आप, यहाँ पे आप सब्जेक्ट हो, लेकिन पूछ क्या रहा हूं मैं यहाँ पे कि आप किसे कॉल कर रहे हो, मतलब किस पर एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो। मतलब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ना पूछ के क्या पूछ रहा हूं यहाँ पे,
ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूं कि आप किसे कॉल कर रहे हो। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमेशा होम का। तो यानी कि कभी अगर ऑब्जेक्ट का पता करना होता है, किससे आप बात कर रहे हो, जैसे किसके साथ आप जा रहे हो, किसको आप जो है बता रहे हो, किससे आप पूछ रहे हो, तब वहां पे हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, होम का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमें किसी भी लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के ओनर का पता करना होता है, तब वहां पे हम लोग यूज करते हैं किसका, हुज का। जैसे मैंने बोला कि मुझे एक पेन मिला, अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसका है, मैं उसके ओनर का पता करना चाहता हूं, तो मुझे वहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, हुज का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रखा है, आई हैव फाउंड अ न्यू वॉच, कि मुझे एक नई घड़ी मिली है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि ये किसकी है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, हुज का यूज करूंगा। जैसे देखो, आई हैव फाउंड अ न्यू वॉच एंड हुज इज इट, यानी कि ये किसकी है। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के ओनर का पता कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बोला, यहां पे मैंने बोला कि येस्टरडे आई मेट अ डॉग और आई केम अक्रॉस अ डॉग। अब मुझे पता करना है कि मैं, ठीक है, डॉग से तो मिला, लेकिन वो किसका था, तो कैसे बोलूंगा मैं यहां पे, हुज वॉज दैट। कैसे बोलूंगा, हुज वॉज दैट बोलूंगा यहां पे, जैसे कि। तो यहां पे मैं किसका पता कर रहा हूं, किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के ओनर का। और ऐसे ही विच और व्हाट का भी यूज करते हैं हम लोग किसी भी सब्जेक्ट का पता करने के लिए। बस खाली क्या है कि वो सब्जेक्ट अगर आपका कोई नॉन लिविंग थिंग या एनिमल होना चाहिए, तब वहां पे क्या लगाते हैं हम लोग, विच और व्हाट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने एग्जाम्पल 4 में आपको पूछा है विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी। तो यहां पे मैं क्या पूछ रहा हूं मालूम है, आपसे डायरेक्ट सीधे सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूं, लेकिन यहां पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका, द मूवी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जैसे देखो, विच इज योर फेवरेट मूवी, लाइक जैसे विच इज योर फेवरेट गेम बोल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला विच वन इज योर कार, विच वन इज योर कार, की दोनों में से आपकी कौन सी कार है। जैसे कि इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, विच का। और सब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग व्हाट भी यूज करते हैं। लाइक जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में ले रखा है यहाँ पे, व्हाट इज योर नेम, या इसके अलावा पूछ सकता हूं जैसे कि व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, व्हाट इज योर क्वेश्चन बोल सकता हूँ, व्हाट इज योर डाउट बोल सकता हूँ। लाइक जैसे कि व्हाट इज माय नेम, या व्हाट्स द नेम ऑफ माय विलेज बोल सकता हूँ, व्हाट्स द नेम ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स द नेम ऑफ आवर कंट्री। तो इस तरीके से हम लोग किसका यूज करते हैं, व्हाट का, किसका, सब्जेक्ट का पता करने के लिए। तो इस तरीके से आपके यूज करे जाते हैं ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट का पता करना है, जैसे हु इज योर फेवरेट एक्टर, जैसे हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंटली बोल सकता हूँ, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, या हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोल सकता हूँ। लाइक जैसे कि, या इसके अलावा जैसे बोल सकता हूँ हु इज योर फेवरेट सिंगर, जैसे बोल सकता हूँ हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर हो गया, हु इज योर फेवरेट बॉलर, बैट्समैन। तो इन सब में मैं क्या कर रहा हूँ, सब्जेक्ट का पता कर रहा हूँ। और जब मुझे अगर ऑब्जेक्ट का पता करना होता है, तब मैं वहां पे whom का यूज करता हूँ। जैसे whom आर यू कॉलिंग, whom आर यू कमिंग विथ, whom आर यू गोइंग विथ, whom आर यू लिविंग विथ, whom। जैसे मैं बोल सकता हूँ जैसे कि whom डू यू टॉक एवरी डे, whom डू यू टॉक एवरी डे, या whom डू यू कम विथ, आप किसके साथ आते हो। तो इन सब में किसका पता कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का पता कर रहा हूँ।